Hello students, in previous video we talk about the fossil genera Lepidodendron and Laginopteris. Today we see the next genera in your syllabus, that is Pentoxylon. First, the classification, it belongs to the group Pentoxylales. That is, it is short shrub with spirally arranged leaves. The genus Pentoxylon. The stem fossil is known as the Pentoxylon sahani. Then leaves fossil known as the Nippeniophylum. The seed bearing organ is known as the Cornoconitis, and the male reproductive organ is known as the Sahania nippeniensis. So these are the different fossils of the Pentoxylons. Let's see the features of Pentoxylon. It is small shrub tree with xerophytic nature. The unisexual, it is in look this figure. It is very small shrub tree, and then it shows xerophytic nature. In xerophytic means for water, in those plants which grow in the less water अवेलेबिलिटी, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी एकदम कम रहती है, वहाँ पे जो प्लांट्स इन डेजर्ट कंडीशन में जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं उसे हम जीरोफाइटिक नेचर के प्लांट्स बोलते हैं. तो दिस प्लांट शोज द जीरोफाइटिक नेचर्स कैरेक्टर्स. देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स borne on lateral dwarf shoots. Unisexual, that is male and female flowers. In these, the male flower or female flower both are the separate. In the short और डॉर्प शूट, जो भी डॉर्प शूट है उसके ऊपर इसके फ्लावर्स प्रेजेंट रहते. मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर बोथ आर द सेपरेट, बोथ प्रेजेंट ऑन द सेपरेट ब्रांचेस. देन स्टेम विथ परसिस्टेंस लीफ बेसिस, स्टेम के ऊपर हमें जो भी लीफ के बेसिस दिखाई देंगे. देन द लीव्स आर लेदरी, एकदम लेदरी स्ट्रक्चर इसका लीव्स रहता है. फ्लावर्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्मॉल स्केल लीफ. यंग स्टेज जो फ्लावर रहता है, फ्लावर को जो स्केल लीफ रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं. देन द प्लांट में भी मोनोसियस और डाइवोसियस. व्हाट इज मीन बाय मोनोसियस? मोनोसियस इज the male and female plant both are the separate. और डाइवोसिएशन कंडीशन में क्या रहता है कि both male and female both the flowers present on the same plant. तो इस प्लांट में दोनों दो कंडीशन में हमें दिखाई देते, एक तो मोनोसियस भी मिलते हैं और डाइवोसियस भी मिलते हैं. द जियोलॉजिकल एज इज जुरासिक. जो जुरासिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड में हमें ये प्लांट्स पेंटोज़ाइलम प्लांट्स हमें मिलते थे. देन इन ऑकर इन पेट्रिफिकेशन फॉर्म में इसके फॉसिल्स है. पेट्रिफिकेशन फॉर्म आपको पता है, तो इसमें क्या रहता है कि जो भी प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल का कन्वर्जन एज ए स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में उसका कन्वर्जन हो जाता है. So these are the characters of these Pentoxylon sahani plants. Main is it is small shrub है, जीरोपाइटिक नेचर है इसका. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो डॉर्प शूट है उसके ऊपर फ्लावर्स उसके प्रेजेंट रहते हैं. स्टेम के ऊपर लीफ बेसिस प्रेजेंट है. लीव्स एकदम लेदर स्ट्रक्चर है. जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स प्रोटेक्टेड बाय द स्केल लीव्स. और प्लांट्स में भी मोनोसियस प्लांट्स है और डाइवोसियस है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ पेंटोज़ाइलम. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेम फॉसिल, दैट इज पेंटोज़ाइलम. जो स्टेम फॉसिल है, स्टेम फॉसिल को भी एज अ पेंटोज़ाइलम बोला जाता है. Then the characters of the stem of Pentoxylon is the
मेन स्टेम रेंजेस फ्रॉम 3 मिलीमीटर टू 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। जो इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ रिंग ऑफ यूजुअली 5 वेस्कुलर बंडल्स। तो इसे पेंटोज़ाइलम क्यों बोला जाता है कि देयर इज द 5 स्टिली, इसके अंदर 5 स्टिली प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है पेंटोज़ाइलम। तो दिस इज द important character. On this character these plants give the name as the pentoxylem. The presence of ring usually in 5 vascular bundle है उसके अंदर। sometimes number of vascular bundles varied between 4 to 7। जो different species है पेंटोजाइलम की उसके अंदर जो vascular bundle है उसका variation दिखता है। then each vascular bundle is conjoined, collateral and open. What is conjoint? Conjoint is the xylem and phloem present in the radial। एक ही radial में हमें xylem और phloem अरेंज रहते हैं। Collateral means in that there is the presence of xylem in inner side and phloem in the outer side। Then the open condition, in that open condition the cambium is present in between the phloem and xylem। So the vascular bundle in pentoxylem is the conjoined, collateral and open। Understand? Then the second character, the secondary wood is compact। जो सेकेंडरी वुड है वो हमें कॉम्पैक्ट कंडीशन में दिखाई देता है। जो सेकेंडरी फ्लोएम इट सराउंडेड द सेकेंडरी वुड्स। जो सेकेंडरी फ्लोएम है इट इज सराउंडेड बाय द सेकेंडरी वुड्स। देन शॉर्ट शूट मेजरिंग अप टू 0.5 to 0.7 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो शॉर्ट शूट है उसका डायमीटर दिया है यहाँ पे 0.5 to 0.7 मिलीमीटर। जो शॉर्ट शूट लिप बेयरिंग, जो शॉर्ट शूट है उसके ऊपर लीव्स रहते हैं, लीव्स प्रेजेंस रहते हैं वहाँ पे। देन एनाटॉमिकल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ स्टेम इज लाइक द टिपिकल साइकेडियंस। जो साइकेड्स ग्रुप के जो भी कैरेक्टर्स है दीज आर एनाटॉमिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर विथ दिस स्टेम। जो आपने साइकस का प्लांट स्टडी किया है, जो उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स हैं एनाटॉमिकल और मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ स्टेम एज लाइक साइकस और साइकेडल्स ग्रुप की तरह उसके कैरेक्टर्स है। तो मेन क्या है यहाँ पे रिंग ऑफ 5 वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं। समटाइम्स इट मे बी वेरिड इन डिफरेंट स्पेसीज। वेस्कुलर बंडल कैसे है? कंजाइंट, कोलैटरल ओपन है। सेकेंडरी यूज कॉम्पैक्ट रहता है। सेकेंडरी फ्लोएम के सराउंड में और बाजू में सेकेंडरी वुड्स प्रेजेंट रहता है। जो शॉर्ट शूट है एकदम छोटा रहता है, 0.5 to 7 मिलीमीटर इसका डायमीटर है और शॉर्ट शूट के ऊपर लिप्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो पेंटोजाइलम स्टेम की जो भी एनाटॉमिकल और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो हमें जो साइकाडेल्स ग्रुप है साइकाडेल्स ग्रुप की तरह इसके कैरेक्टर्स है। सो दिस इज अबाउट द स्टेम। नेक्स्ट फॉसिल जीनस और नेक्स्ट फॉसिल specimen is the Nipeniophilum, that is the loose fossil of पेंटोज़ाइलम। उसे नाम दिया है कि निपेनियोफाइलम। क्यों दिया है उसे नाम निपेनियोफाइलम? क्योंकि जो आई थिंक जो निपानी विलेज है, निपानी विलेज में इसके फॉसिल्स मिले थे, इसलिए इसको नाम दिया गया निपेनियोफाइलम। पहले सेम यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देना है। दैट इज इट बिलोंग्स टू ग्रुप्स पेंटोज़ाइलेस, दैट इज शॉर्ट श्रब विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। जीनस है इसका पेंटोज़ाइलम, वो आपको देना है। लीव्स फॉसिल को बोला जाता है निपेनियोफाइलम। देन सेकेंड पार्ट इज द फीचर्स। The leaves are about 7 centimeter long and 1 centimeter broad.
यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर ब्रॉड. देन लीव्स इज स्ट्रैप शेप्ड विथ राउंडेड अपेक्स. द लैमिना इज ब्रॉडर एट द अपर अपेक्स. यहाँ हमें लीव्स दिख रहे हैं, एकदम इसका स्ट्रैप शेप्ड है और अपेक्स इसका राउंडेड है. जो लैमिना है ब्रॉडर है एट द अपर अपेक्स. अपर की साइड पे हमें जो लैमिना है वो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा है, आगे जाके उसकी साइज बड़ी हो जाती है. तो दिस इज द लीव्स. नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द लीव्स इज निपेनियोफाइलम. इज द लैमिना इज नैरो रहता है एट द बेस. लैमिना हैज नैरो विंग्स टूवर्ड्स पीटियोल. मिडरिप है 1 मिलीमीटर ब्रॉड और इरेक्ट रहती है. जो लैटरल वेन्स है, लैटरल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. देन क्लब शेप एक्सपांशन प्रेजेंट ऑन अपर साइड एट द एंड ऑफ वेनलेट्स इज कॉल्ड हेडाथोड. जो कि हमने जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स है, टेरिडोफाइट्स प्लांट में हमने स्टडी किया था हेडाथोड. जो अब ऊपर वाला लीव्स का ऊपर वाला पार्ट रहता है, एंड जहाँ पे वेन का एंडिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे एक स्पॉट और क्लब शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसे हम हेडाथोड बोलते हैं. जो कि मेन कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स का. देन सनकन स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस. स्टोमाटा उसके लोअर साइड को प्रेजेंट रहते हैं. सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक इन स्पेलिंग्स. देन थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. जो कि हमने लिप में देखा है फिगर में, एकदम लेदर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अपर साइड पर हेडाथोड प्रेजेंट रहते हैं. वैक्सी क्यूटिकल उसके ऊपर प्रेजेंट है. देन जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा जो लोअर साइड है, लोअर साइड पे उसके स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं. सो दीज आर द सम मेन कैरेक्टर्स. उसमें उसका वेनेशन का भी दिया है कि पैरेलल वेनेशन है उसके अंदर. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ निपेनियोफाइलम, that is the leaves fossils. Next, third specimen, that is the cornoconitis, that is seed bearing organ. सीड कहाँ पे फॉर्म होता है? तो जहाँ पे फीमेल और ओव्यूल्स जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ पे रहता है वहाँ पे सीड्स तैयार हो जाते. तो उसे हम फीमेल कोन भी बोल सकते. तो एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए सीड बेयरिंग ऑर्गन बोलेंगे या तो फीमेल कोन बोलेंगे या तो डायरेक्टली कॉर्नोकोनाइटिस एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट यहाँ आपको सेम क्लासिफिकेशन लिखना है. ग्रुप इसका पेंटोज़ाइलस है, दैट इज शॉर्ट श्रब विथ स्पायरली अरेंज लीव्स रहते हैं उसके ऊपर. जीनस पेंटोज़ाइलम देना है और उसके कॉर्नोकोनाइटिस, दैट इज सीड बियरिंग ऑर्गन. यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में मेन कैरेक्टर दिस दी cornoconitis. This cornoconitis is always associated with the निपेनियोफाइलम, दैट इज लीफ. जहाँ पे भी सीड बेयरिंग ऑर्गन और फीमेल कौन प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लीफ स्ट्रक्चर. जहाँ पे हमें ये फीमेल कौन दिखाई देंगे वहाँ पे उसके साथ में लीव्स भी रहते हैं. सो दिस इज द लीफ. देन दिस इज द सीड बेयरिंग ऑर्गन. These are the lateral shoot. Features: it is mulberry-like fleshy appearance. It is borne on short shoot. It has central axis. Central axis जो short shoot के ऊपर central axis present रहता है. axis के ऊपर
मलबेरी लाइक फ्लैशी अपीयरेंस प्रेजेंट रहता है, उससे हम बोलते हैं फीमेल कोन. ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस megasporophyllous seeds are spirally fused. Ovule is directly attached to the central axis. Micropyle are directed outside. Then ovule is oval, covered by a single integument heart with almond shaped stony layers है उसके ऊपर. Then nucellus is free from integuments. Thick fleshy layer surrounding the ovule is called sacrotesta. So these are some features of this female cone. So this is the female cone. Female cone में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. These are always present on the short shoot. Then there is the central axis. These ovules are always attached to this central axis, and it is associated with the leaf. Sorry. So these are some character. जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल ऑलवेज डायरेक्टेड आउटसाइड की तरफ माइक्रोपाइल है. ओवल शेप्ड हेयर कवर्ड बाय सिंगल इंटीगमेंट रहता है उसके ऊपर, और जो शेप है उसका आलमंड शेप स्टोनी लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट है. न्यूसेलस फ्री फ्रॉम इंटीगमेंट्स है, और जो फ्लैशी लेयर है ओहुल के ऊपर जो फ्लैशी लेयर है उसे सैक्रोटेस्टा कहते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द कॉर्नोकोनाइटिस, दैट इज फीमेल कोन. नेक्स्ट fossil specimen, that is the Sahania nipaniensis, that is male reproductive organ. Sahania nipaniensis. फर्स्ट यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देना है. बिलोंग्स टू ग्रुप पेंटोझाइलेल्स. कैरेक्टर्स है उसका शॉर्ट श्रबी स्पायरली अरेंज्ड लीव्स है उसके. जीनस पेंटोझाइलन है, और स्पेसिमेन नेम इज द सहानिया निपानियंसिस, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. In right side diagram, this is the male flower of pentoxylon, that is Sahania nipaniensis. On this microsporophyll there is the sporangia are present, and at the base, on the base disc is present. On the disc there is the arrangement of the microsporophyll. In one plant there is the more than numbers of the microsporophyll. On this microsporophyll, on the both sides the sporangia are present. See the left side diagram. This is the microsporophyll. At the center there is the stalk like structure. On this stalk the sporangia are arranged. The male reproductive structure is arises apically on dwarf shoot के ऊपर ये भी प्रेजेंट रहता है. Then it has a long axis with male flower. Male flowers are small oval with microspores, and microspore और pollen grains are boat shaped. यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहे हैं पोलन ग्रेन्स, और उसे हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं. दीज आर द बोट शेप्ड स्ट्रक्चर. So this is about the Sahania nipaniensis. In lastly summarize this. फर्स्ट हमने पेंटोझोलन देखा. पेंटोझोलन का मेन कैरेक्टर से बिलोंग्स टू ग्रुप पेंटोझाइलेल्स एंड शॉर्ट श्रब विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. स्टेम जो स्टेम फॉसिल जीनस है उसे हम पेंटोझोलन सहानी
देन लीव्स फॉसिल है, उसका नाम है निपेनियोफाइलम। सीड बेयरिंग ऑर्गन है, दैट इज द कॉर्नोकोनाइटिस, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द सहानिया निपेनियंसिस। यहाँ पे हमने पेंटोजोइलन के कैरेक्टर्स देखे। दैट इज द स्मॉल श्रब ट्री है, जीरोपाइटिक नेचर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन दी लैटरल डॉर्प शूट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम के ऊपर हमें लिप बेसेस दिखाई देंगे। देन लीव्स का स्ट्रक्चर लेदरी स्ट्रक्चर है। देन दीज प्लांट्स में भी मोनोसियस और डाइवोसियस कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। मोस्टली दीज प्लांट्स आर ऑब्जर्व इन द जुरासिक पीरियड इन द फॉर्म ऑफ पेट्रिफिकेशन. These plants gives the name Pentoxylon because they found the 5 number 1 2 3 4 5 फिगर में आप देख रहे हैं. In this plant the 5 stilia are present, that's why the name gave the Pentoxylon. उसके बाद हमने स्टेम के कैरेक्टर्स देखे. स्टेम की जो डायमीटर है 3 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है. इसके अंदर 5 वेस्कुलर्स भी बंडल्स हमें दिखाई देते हैं. समटाइम्स 4 to 7 भी है, जो कि डिफरेंट स्पेसिस में दिखाई देते हैं. जो वेस्कुलर बंडल्स है दैट इज द कंजाइंट कोलैटरल ओपन है, सेकेंडरी वुड कॉम्पैक्ट है. देन सेकेंडरी फ्लोएम इज सराउंड बाय सेकेंडरी वुड्स. देन जो शॉर्ट शूट है उसका डायमीटर 0.5 to 0.7 मिलीमीटर डायमीटर रहता है. शॉर्ट शूट के ऊपर लीव्स प्रेजेंट रहते हैं. देन दिस स्टेम एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है. दैट कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू द ग्रुप साइकेडल्स की ग्रुप में सिमिलैरिटीज दिखाते हैं. नेक्स्ट हमने स्पेसिमेन देखा निपेनियोफाइलम, दैट इज लीव्स फॉसिल. सेम कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें ग्रुप पेंटोजाइलेस देना है. उसके बाद लीव्स के कैरेक्टर्स देने हैं. द लीव्स इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर ब्रॉड है. लीव्स स्ट्रैप शेप्ड है और उसका अपेक्स राउंडेड है. देन लैमिना बॉर्डर बेस की लैमिना जो है, जो अपर पार्ट है वहाँ पे ब्रॉड शेप हो जाता है. देन जो लैमिना है नैरो विंग्स रहते हैं टूवर्ड्स पिटियोल की तरह. मिडरिप 1 मिलीमीटर ब्रॉड है, इरेक्ट है. लैटरल वेंस या इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो कि पैरेलल है. देन क्लब शेप एक्सपांशन, दैट इज हेडाथोड इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. देन सनकन स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस रहते हैं. थिक वैक्स कुटिकल रहता है अपर सरफेस पे. तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ निपेनियोफाइलम. देन थर्ड specimen, that is cornoconitis, that is female cone और सीड बेयरिंग ऑर्गन. यहाँ पे हमने फिगर देखी. लैटरल शूट के ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं. उसके अंदर सीड बेयरिंग ऑर्गन है जो कि सेंट्रल एक्सिस रहता है. सेंट्रल एक्सिस से ये कनेक्टेड रहते हैं और साथ में दीज फीमेल कोन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लीफ स्ट्रक्चर के साथ मिलते हैं. जो फीमेल कोन है एकदम मलबेरी लाइक फ्लेशी अपीयरेंस है. उसका शॉर्ट शूट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं. सेंट्रल एक्सिस रहता है वहाँ पे. देन जो मेगास्पोरोफिल्स है उस मेगास्पोरोस सीड्स है वो स्पाइरली फ्यूज रहते हैं. ओव्यूल है डायरेक्टली अटैच, सेंट्रल एक्सिस को डायरेक्टली अटैच रहता है. जो माइक्रोपाइल है आउटसाइड की तरफ रहता है. ओव्यूल है जो ओवल शेप रहता है और कवर्ड विथ सिंगल इंट्यूबमेंट से उसे कवर किया जाता है. न्यूसेलस फ्री फ्रॉम इंट्यूबमेंट्स रहता है और उसके ऊपर जो थिक फ्लेशी लेयर्स, ओव्यूल के ऊपर थिक फ्लेशी लेयर्स रहता है, उससे सैक्रोटेस्टा कहा जाता है. सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉर्नोकोनाइटिस. लास्ट स्पेसिमेन था सहानिया निपेनियंसिस, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. It is also present on the डॉर्प शूट. डॉर्प शूट के ऊपर
डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर माइक्रो स्पोरोफिल्स अरेंज रहते हैं. इन दिस microsporophyll the sporangia are arranged. The male flowers are small oval shape रहते हैं. The microspore and pollen grains इसका एकदम बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है. सो दीज all about the pentoxylons. I think all of you understand about this pentoxylon. In this pentoxylon, main 4 specimen we have studied. First one that is pentoxylon stem specimen. उसके बाद Nipaneophyllum, that is the leaves fossil. Then third is the Conoconitis, that is female cone, and last one is the Sahania nipaniensis, that is the male reproductive organ. So this is the third specimen over here, that is the pentoxylon.